प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है या महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिन लोगों ने भी समाजशास्त्र का कभी पूर्व में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है या उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया है, और अधिकांश ने जो समाजशास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो समाजीकरण या सोशलाइजेशन जो टॉपिक है हमारा, उसको समझ पाने में सक्षम संभवतः नहीं हो पाए। इसलिए बहुत गौर से और बहुत ढंग से इसको आप समझिएगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक अवधारणा है, और जो कि बहुत ही सटीक अवधारणा है। समाजीकरण की प्रक्रिया किसी भी समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इंसानों में एक बहुत बड़ी कमजोरी जो होती है वो ये होती है कि जब इंसान का जन्म होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है, तब वह केवल मात्र प्राणी शास्त्र यानी कि बायोलॉजिकल रूप से एक शिशु या एक इंसान होता है। इसके अलावा उसमें इंसानों वाली कोई भी विशेषता नहीं होती है। इसको आप बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, एक कुत्ते का बच्चा या किसी गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा या किसी भी अन्य जीव का बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होते ही वह थोड़े समय बाद में स्वतः ही चलना शुरू कर देता है, वैसी ही आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है जैसे कि उसके माता पिता करते हैं, उसके जो पहले वाले जीव करते रहे हैं। उसी प्रकार की वो हरकतें करना शुरू कर देता है, हर चीज़ वो वैसे ही करना शुरू कर देता है। स्वतः ही चलना भी खुद शुरू करता है, बोलना भी खुद शुरू करता है। ये सारी चीज़ें थोड़े समय बाद में जबकि उसकी आंखें खुलती है, वो ये सब प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। उसमें जन्मजात ये सारी चीज़ें होती हैं। इंसान का ही शिशु या बच्चा एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जो पैदा होने के बाद में केवल बायोलॉजिकल रूप यानी कि शारीरिक रूप से तो वो इंसान का बच्चा लगता है, इंसान होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन बाकी उसमें अगर उसको कहीं ये चीज़ें नहीं सिखाई जाए तो न वो चलना सीख पाएगा, न वो बोलना सीख पाएगा, न वो कुछ और समझ पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण जो है मानव शास्त्रियों ने बहुत सारे उदाहरण दिए। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो एक पेपर आएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी का, कि इंसान के बच्चे पैदा होते ही अक्सर कहानियां भी आती है जंगल बुक में एक, हालांकि उसमें तो उसको सीधा चलते हुए दिखाई दिया है, जबकि जब बच्चा पैदा होते ही जंगल में खो जाता है तो फिर वो बोलना भी जानवरों की तरह सीख जाता है, उन्हीं की तरह चार हाथ पांव दोनों उस तरह से चलना शुरू कर देता है, वैसे उसका खान पान हो जाता है, सारी चीज़ें वही शुरू हो जाती है। तो फिर वो इंसान कहाँ रहा? केवल प्राणी शास्त्रीय तौर पर ही तो इंसान रहा है। तो समाज का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण जो एक तरीका है अपने उस जीव को, अपने उस प्राणी को, अपने उस शिशु को समाज के लायक बनाना, ये समाज के लायक जो उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही समाजीकरण है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बायोलॉजिकल हरकतें जैसे हंसना, रोना, पलकों का झपकाना, हाथ पैरों को हिलाना, मलमूत्र त्यागना इत्यादि, यही सारे काम करता है। इसके अलावा उसको क्या आता है? उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे वह परिवार में रहकर, परिवार के लोगों के साथ में रहकर, समाज में लोगों के साथ में रहकर समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज, नियम, मूल्य, संस्कृति इत्यादि को सीखता है। और यही जो सीखने की प्रक्रिया है उसे समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि ये कोई खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये नहीं कि आज सिखाया और कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान हर वक्त सीखता रहता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंसान को मानव समाज में रहने के योग्य बनाता है। यही समाजीकरण कहलाता है। अब यहां पर हम समाजीकरण के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे। अर्थ का तो जहां तक सवाल है तो
समाजशास्त्र में कोई विशेष समाजीकरण के जो शब्द है उसका कोई अर्थ जो है विशेष नहीं लिया गया है। एक अलग अलग है। मार्क्सवादी विचारकों ने समाजीकरण शब्द का अर्थ जो है संपत्ति पर समाज के अधिकार से लिया है, उसको उन्होंने समाजीकरण कहा है, सोशलाइजेशन जो वो कहते हैं। और अलग अलग रूपों से यानी कि उत्पादन के साधनों पर समाज का जो स्थायित्व होता है, उसका जो अधिकार होता है उसको उन्होंने समाजीकरण को कहा है। लेकिन मूल रूप से समाजशास्त्र में समाजीकरण शब्द जो है वो सामाजिक मानदंडों को सीखने से लगाया गया है, जिससे कि व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य जो है वो बन सके, उसको हमने समाजीकरण कहा है। जहां पर व्यक्ति सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है, सामाजिक मानदंडों को सीखता है, वही सामाजिकरण के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत लिया गया है। अब इसकी कुछ परिभाषाओं पर हम बात करें तो इसकी परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा आती है वह आती है जॉनसन की परिभाषा। जॉनसन कहते हैं, जॉनसन ने अपना जो है काफ़ी सारा उसमें अपने विचार दिए हैं समाजीकरण के ऊपर। वो कहते हैं कि वह शिक्षण, आप यहाँ पर देखिए कि परिभाषा जो है इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ऊपर 2 इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये परिभाषा जहाँ से ली गई है इस पुस्तक में, वहाँ पर से उसको हूबहू ऐसे ही उतारा गया है। वह शिक्षण जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है। यानी कि समाजीकरण वह सीखना है जो समाज के नियमों के अनुसार मान्य है। कुल मिलाकर जॉनसन जो कहना चाहते हैं इस परिभाषा के माध्यम से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाजीकरण और कुछ भी नहीं है, बल्कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है। सीखना, ऐसा सीखना, वह शिक्षण, यानी कि वह शिक्षण का मतलब केवल पढ़ाई से नहीं है, यानी कि सीखना है। वह सीखना, वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका, समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से बातचीत करनी है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से बोलना है। मैं देखता हूं अक्सर जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में पहली बार, अब भले ही वो ये कह दें कि सर हम तो गांव से आए हैं, ये है वो है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। गांव में स्कूलें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक उनकी आदत होती है। याद है कॉलेज में आए, गुरुजी चिड़ी बड़ी, यानी कि उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है। हर जगह का अपना, हम घर में बैठे हैं, हमारे बैठने का तरीका अलग हो सक रहा है, वहाँ हम अपने बड़े आराम से हम अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। लेकिन परिवार में भी हम सबके साथ में एक समान तो रूप से बात नहीं करते। पिताजी हैं तो उनसे अलग रूप से बात करेंगे, माताजी है तो उनसे अलग रूप में बात करेंगे, भाई बहन है तो उनसे अलग तरीके से बात करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में अलग तरीके से बात करेंगे, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे अलग तरीके से बात करेंगे। ये सब चीज़ें हमें कौन सिखाता है? हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग, ये सभी चीज़ें हमें सिखाते हैं। और यही जो सीखना है कि समाज में कैसे हमें अपनी भूमिका संपन्न करने के लिए करनी है, किस प्रकार से हमें अपने को व्यवहार को करना है, यही सीखना मोटे तौर पर समाजीकरण कहलाता है। यानी कि समाजीकरण वह सीखना है जो समाज के अनुसार मान्य हो, समाज के नियमों के अनुसार मान्य हो। जैसा समाज होगा, जैसे उसके नियम होंगे, उसी के हिसाब से उसके मानने के तौर तरीके भी होंगे। यही जॉनसन के हिसाब से समाजीकरण के अंतर्गत होता है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए गिलिन लिखते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार में से सामंजस्य स्थापित करता है। हालांकि थोड़ी बड़ी परिभाषा है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, बीए प्रथम वर्ष में ही इस आदत को डाल लीजिए कि किसी भी टॉपिक पर जब भी हम हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो या सोशियोलॉजी हो, विशेषकर पॉलिटिकल हिस्ट्री या सोशियोलॉजी और इस तरह के जो विषय हैं, उनमें किसी भी टॉपिक पर आप उसकी 1 या 2 कोई परिभाषा अवश्य याद करें। इन परिभाषाओं के माध्यम से ही आप उस पूरे टॉपिक को समझाने में सक्षम हो पाएंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में, उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आप उसका उत्तर देने में अपने को काफ़ी आसानी महसूस करेंगे।
ग्लेन क्या कहता है कि समाजीकरण से तात्पर्य, हमारा जो तात्पर्य वो उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है। कि कैसे एक्टिवेट हो अपने ही समूह के लोगों के साथ में, कैसे अपने ही लोगों के साथ में क्रियाशील होकर वह कार्य कर पाए, ऐसी कार्य विधियों से वो अपना समन्वय स्थापित करता है, इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करता है। संभवतः घर से जब बच्चा पहली बार स्कूल जब जाता है, इतना आप लोगों को शायद अब याद हो या नहीं हो, लेकिन घर के माहौल से स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले शुरुआत में बच्चा जब आँख खोलता है तो वो अपने माँ और परिवार के दूर पिता और इनसे ही ज़्यादा संपर्क में रहता है। माता, विशेषकर माता के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पर वो अपने हिसाब से जैसा जाए वैसा व्यवहार करता है, लेकिन धीरे धीरे माता उसको दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, ताऊ जी, ताई जी, ये जो बड़ा जो भी है, बाबा दादा, सारे लोगों से, और धीरे धीरे हम उनसे अपने व्यवहार को करना सीखते हैं। छोटे बच्चों को आप देखिए, सभी को अगर उसको एक शब्द आ गया, महिला है तो मम्मी और वो है तो पापा, या वो जो दूसरे उसको आवाज़ दे रहे, जो लोग कह रहे हैं, पुकार रहे, वो उसी नाम को कहेगा। इवन देन कि वो खुद को भी खुद के नाम से ही पुकारेगा। जैसे मान लीजिए उसका नाम अगर मान लीजिए रामू है, कि रामू को ये चाहिए, रामू ना चाहिए, क्यों कौन है, इस तरह की बात तो सामने आती है। यानी कि बच्चा समाजीकरण से शुरुआत में उन चीज़ों को सीखता है, परिस्थितियों से अनुकूलन करने की वो कोशिश करता है, और साथ ही अपने साथी लोगों के साथ में वो अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने का जो प्रयास करता है। तो इस गिलेन की परिभाषा को अगर आप देखें तो इसमें समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जो व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है। बिना समाजीकरण के न तो व्यक्ति समाज से में सामाजिक संबंध को स्थापित कर पाएगा और न ही संस्कृति सीख पाएगा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो संस्कृति जो है वो अपने आप में सीखना जो है वही मूल रूप से समाजीकरण के अंतर्गत आता है। वैसे किम्बॉल यंग की परिभाषा भी है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ग्रीन की एक बहुत ही छोटी और बहुत ही सारगर्भित परिभाषा सबसे लास्ट में आप देखिए, ग्रीन ने क्या कहा है। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि समाजीकरण के बारे में लिखा है उन्होंने कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी कि प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं? प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि समाजीकरण जो है वह ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। आत्मपन यहाँ पर एक बता दूं, बच्चा जो है वो सांस्कृतिक विशेषताओं को, यानी कि संस्कृति की, हमारी संस्कृति यानी कि रहन सहन का तरीका, संस्कृति का सीधा सा मतलब है किसी भी समाज में जो रहन सहन का तरीका है, जो बोलने चालने का तरीका है, जो खान पान का तरीका है, जो रहन, तो इसलिए मजूमदार और मजदूर ने बहुत आसान परिभाषा दे दी संस्कृति की। संस्कृति यानी कि रहन सहन का तरीका। तो सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मपन का मतलब होता है अपने अंदर बिठा लेना, उसको आत्मसात कर लेना, और जब वो जैसी वो सीखता है, जैसा आत्मसात करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनैलिटी बन जाती है। तो यही जो है प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं संस्कृतिकरण है। और पार्सन्स ने भी कहा है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहा जाता है। न केवल सीखना बल्कि उनको आत्मकरण भी करना, उनका आत्मपन भी करना। आत्मपन या आत्मीकरण करने का मतलब क्या होता है? जैसे एक बहुत आंतरिकृत करने का मतलब जो होता है वो यह होता है कि व्यक्ति जो सीखता है केवल सीखा ही नहीं है बल्कि समय आने पर वैसा ही व्यवहार भी करे। अब सीख लिया, आता है, लेकिन समय आने पर वैसा व्यवहार नहीं करे तो वह फिर समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। सीखा जरूर है लेकिन अगर उस रूप में वो व्यवहार नहीं कर पा रहा है तो वह समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। एक बहुत पुरानी कहानी भी आती है, कौरव पांडवों के बारे में बताया गया था कि जब वो अपने गुरुकुल में सीख रहे थे तो गुरुजी ने उस वक्त चूंकि श्रवण के माध्यम से, सुनने और केवल सुनने के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था, तो गुरुजी ने एक पाठ, बहुत हल्का सा पाठ दिया कि सदा सच बोलना चाहिए, कि बच्चों इस पाठ को याद करो और अगले कल जो है इस पाठ को आप याद करके आए, मुझे सुनाएंगे। दूसरे दिन सभी ने ये बता दिया, पाठ बोल दिया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अब सदा सत्य भाषण करना चाहिए, संभाषण करना चाहिए, इस बात की जब बात हुई, युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो उसने उसका उत्तर नहीं दिया। उसने कहा सर गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ।
गुरुजी ने कोई बात नहीं, अगली बार कल याद करके आ जाना। ऐसे करते करते 5-7 दिन निकल गए। गुरुजी बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने उसको दंड भी दिया। लेकिन 5-7 दिन बाद में एक दिन युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो उसने कहा सदा सच बोलना चाहिए। गुरुजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, इतना सा पाठ, इतना सरल पाठ, और तूने आज तक तुम्हें याद नहीं हो पाया, ऐसा क्या हो गया? युधिष्ठिर का जवाब था कि गुरुजी मैं केवल उसको सीखा नहीं, बल्कि मैंने उसको आंतरिकृत किया, उसको अपने आत्मसात किया, उसमें आत्मपन किया। क्योंकि मैं जब भी ये कहता कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन मैं देखता किसी न किसी परिस्थितियों में झूठ मेरे मुंह से निकल ही जाता पूरे दिन में। पिछले 2 दिन से, 1 दिन से मैंने ये प्रयास किया और मैंने देखा कि अब मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता हूं। तभी मैंने ये कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इसको कहते हैं आंतरिकृत करना, आत्मसात करना। यानी कि जो जैसा सीखा है, समय आने पर वैसा ही व्यवहार करने का जब व्यक्ति प्रयास करता है, वैसा ही व्यवहार करता है, तो उसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कुल मिलाकर समाज के हिसाब से सीखना, उसके हिसाब से उस पर बात करना, उसके हिसाब से अपने व्यवहार को ढालना, समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनकर समाज के साथ में आगे बढ़ना, यही समाजीकरण है और यही उसकी परिभाषाएं हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे और आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।